एक पंडित जी थे, सब कुछ था, पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, बड़े उदास रहते थे, बड़े दुखी रहते थे, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। बहुत यज्ञ किया, पूजा की, पाठ किया, पर फिर भी पुत्र नहीं हुआ। तो उन्होंने मन से ही वह कांटा निकाल दिया पुत्र का और आनंद से रहने लग गए। अच्छा, कई लोग अपने मन को तो जैसे तैसे समझा लेते हैं, पर ये पड़ोसी जीने नहीं देते। अच्छा, किसी को बेटा ना हो आज के युग में, जमाने में, तो उससे ज्यादा परेशान कौन करता है? कौन? किसी स्त्री को आज बेटा ना हो तो उसको परेशान करने वाले कौन होते हैं? सबसे पहले तो उसके अपने घर वाले, फिर बचे खुचे रिश्तेदार, फिर पड़ोसी। एक पड़ोसन थी, अरे तुम्हारी बहू के बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। हाँ, तो तुम्हारी बहू के तो 4-4 बेटे हैं, तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? हाँ? बेटे हैं, अरे उसके नहीं है, उसके भाग्य में नहीं है, बात खत्म। क्यों उसके पीछे पड़ी हो? और देखो, किसी को देखकर हंसना मत। आप किसी लंगड़े को देख के हंस दीजिए, देख लेना, आप लंगड़े ना हो जाओ तो कह देना। हंसो तो जरा, ईश्वर सब कुछ नोट करता है। किसी को देखकर हंसना मत, हंस दोगे समय ना लगेगा। ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जरा लंगड़े को देखकर तुम हंसो, तुम भी लंगड़े ना बन जाओगे तो कह देना। देर सवेर कितनी लगे वो ईश्वर का विधान है। किसी अंधे को देखकर हंस दो जरा, देखो फिर क्या होता है। तुम्हारी दोनों ना चली जाए तो कह देना आंखें। किसी स्त्री के पुत्र नहीं है और तुमने हंस दिया, अरे इसके तो बेटा नहीं है, बड़ा मजाक उड़ा दिया उसका समारा जमाने में और खूब उसका हंसी कर दी, अरे बेटा नहीं, हमारे तो बेटा है। हाँ, भगवान बोले अच्छा रुक, तेरी भी बेटा नहीं होगा, तेरी बहू के बेटा नहीं, तेरे वंश में तू हंस रही है ना किसी को देखकर, ईश्वर कहेंगे तू बहुत हंस रही है, तेरा भी वंश हम स्टॉप करते हैं। इसलिए संभल कर बैठना, जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना, तमाशा देखने वालों, है ना। किसी के घर में आग लगे तो पानी डालो, मजाक ना उड़ाओ। हमें लगता है क्या होगा, बहुत कुछ होता है। किसी के बेटा नहीं है, भगवान कर उसके बेटा हो जाए, पर आप क्यों उसके जले में नमक डाल रहे हैं? एक तो वो दुखी है, डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया, अब तू मां नहीं बन पाएगी। किसी स्त्री से कह दिया जाए कि तू मां नहीं बन पाएगी, आप जानते हो उस स्त्री के दिल में क्या गुजरती है? आप समझ में नहीं पाएंगे कि उसके दिल में कितना बड़ा धक्का लगा जब कोई डॉक्टर ये कह दे कि अब तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। फिर उसका एक भी बेटा नहीं है, बेटी नहीं, और कह दिया जाए कि मां नहीं बनोगी, वह तो जीती जी मुर्दा हो जाती है। हमें क्या चाहिए? हम उसे समझाएं, हम उसका हौसला बुलंद करें। ये थोड़ी कि अब उसको ताने मार मार के मार डालें। यही तुम्हारी इंसानियत है, यही आपका हमारा परिचय है ना। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेटा क्यों नहीं होता। किसी के बेटा है, किसी के बेटा नहीं है। जिसके पुत्र नहीं होता तो क्यों नहीं होता, उसका भी कारण है। डॉक्टर कहता है कि शुक्राणु की कमी है, इसकी कमी वो अलग मैटर है कि पुरुष में कमी है या स्त्री में कमी है। मैं आध्यात्म विषय बताऊंगा कि बेटा क्यों नहीं है। ये तो बहाने हैं कि रिपोर्ट में ये आया है, इसमें ये आया, इसमें स्त्री में कमी रह गई, पुरुष में कमी है, गर्भाशय में ये है, ये सब बहाने हैं। रियल क्या है आज मैं वो आपको बताऊंगा। किसी स्त्री के बेटा नहीं होता, इसका बहुत बड़ा कारण है। क्यों? ये कि जिसको बेटा होता है ना, तो आप बताइए कि पुत्र क्यों होता है? कहते हैं माँ बाप का कर्जा उतारने के लिए बेटा आता है। ईश्वर का विधान क्या है भाई? बैंक से बाप ने कर्जा लिया है और बाप मर गया तो बैंक का कर्जा कौन चुकाएगा? बेटा। यह कानून है, हाँ या ना भाई? बाप का कर्जा बेटा चुकाता है, रियल है, वो चुकाना चाहिए, ये बेटे का फर्ज भी है, कर्तव्य भी है।
बाप का कर्जा बेटा, बेटा क्यों आता है? कर्जा चुकाने के लिए। भाई जिसके सिर पे कर्जा था उसका बेटा आया, जिसके सिर पे कर्जा था ही नहीं उसको ईश्वर ने बेटा नहीं दिया कि तेरे झंझट क्यों पाले, तेरा तो कर्जा ही नहीं है। तो जिनके सिर पे कर्जा नहीं है उनके घर बेटा बेटी नहीं होता, मतलब ईश्वर ने उन्हें कर्जे से मुक्त रखा। तुमने किसी का खाया है तो तुम उसे खिला खिला के चुका रहे हो, उसने नहीं खाया वो आनंद से है। एक्चुअली जिसके बेटा नहीं होता ईश्वर की ये बहुत बड़ी कृपा है। चूंकि संसार में सबको बेटा होता है, मेरी सहेली को मेरे साथ शादी हुई, मेरी सहेली को भी बेटा हो गया, मेरी सखी को भी बेटा हो गया, मेरे साथ मेरे 1 साल बाद इसकी शादी हुई, इसको भी बेटा, हे भगवान मेरे को बेटा नहीं हुआ। अब उसको ये लगता है कि सबको तो बेटा हो रहे हैं, हमें क्यों बेटा नहीं हो रहे? लगता भगवान हमसे नाराज है, लगता हमने कोई पाप किया। तुमने पाप नहीं किया, तुमसे ईश्वर नाराज नहीं है। बात यह है जिनके सिर पे कर्जा था तो बेटा आया, जिनके सिर पे कर्जा नहीं था ईश्वर ने सोचा कि तुम झंझट में ना पड़ो, जिनके बच्चे हैं उनसे जाकर देखो वो ज्यादा परेशान है। तो शायद ईश्वर ने तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डालने से तुम्हें बचा दिया, आनंद से तुम संसार में रहो और यहाँ से जाने के बाद सीधा भगवान के धाम को चले जाना, तुम्हारी यूं ही मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें झंझट में डालना नहीं चाहे। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।